स्वतंत्रता दिवस पर पीएम ने लाल किले से देश को संबोधित किया। इसे लेकर जनता में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। खासकर युवाओं में यह ज्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए आपको पीएम मोदी के संबोधन का कितना असर लोगों में हुआ है, लोग क्या सोचते हैं। मोदी जी को तो मैं दिल से चाहता हूँ और इसलिए चाहता हूँ कि वो भारत के लाल हैं। उनकी माँ ने जो जन्म दिया ना, इस देश की धरोहर है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री। आज उन्होंने ऐसा लाल किले से भाषण दिया। देखिए, सिंदूर ऑपरेशन ये फर्स्ट, दूसरा सिंध का पानी पाकिस्तान में नहीं जाएगा, वो हमारे किसानों को जाएगा। तीसरा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और कितना अच्छा सौगात तो बिल्कुल देते चले जा रहे हैं, धड़ और डिसीजन ऐसे लेते हैं कि जिसका कोई इम्तिहान नहीं। इसीलिए मेरे को तो बहुत पसंद है और मैं उनका बिल्कुल ताहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी का नारा ही है, रोटी कपड़ा और मकान, सबको शिक्षा सबको काम, जहाँ झुग्गी वही मकान। तो झुग्गियों को मकान में तब्दील करने का ये तो घोषणा कर दिया। अब क्या है, रोजगार जो है, अब तो सबको रोजगार मिलेगा और ऐसा रोजगार मिलेगा कि सबको मतलब समानता का, सब आराम से खाएंगे, आराम से रहेंगे। और भारत का नागरिक जो होगा, आज हमारा भारत बिल्कुल सशक्त होता जा रहा है। इसलिए और आने वाले समय में 2029 में भी माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर चुन के आएंगे। फिर देखिए, अभी तो उन्होंने क्या हुआ, जितनी गंदगी थी उसको साफ किया भाई साहब। और सबसे ज्यादा परेशानी का घर है कांग्रेस हमारे भारत को, हिंदुस्तान को दीमक की तरह से चाटा है। मैं बता रहा हूँ, तो इसको क्या है, पहले उस दीमक को हटाना है हमको। हाँ सर, क्या लगता है आज जैसे लाल किले से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी आवाज में पाकिस्तान को धमकाया, चुनौती भी दी और आत्मनिर्भर बनने की बात कही। जैसे ट्रम्प ने टैरिफ लगाया, साफ कहा कि भारत में इतनी जनसंख्या है कि अपना सामान खुद स्वयं खरीद सकता है। इस पर आपके क्या कहना है? ये देशभक्ति से ओतप्रोत विकसित भारत का एक खाका खींचा है मोदी जी ने, विकसित और आत्मनिर्भर भारत का। इससे बेहतर स्पीच आज की डेट में तो हो ही नहीं सकती। आज की डेट में इतनी समसामयिक जो उनकी भाषा है, उनके विचार, हर विचार इतना सटीक है राष्ट्र निर्माण के हेतु। उसमें उन्होंने कोशिश की है कि हमारे जो यूथ है, हम दुनिया की सबसे ज्यादा यूथफुल कंट्री है। यूथ को टारगेट करना, यूथ को जॉब दिलवाना और स्वरोजगार दिलवाना, उसका खाका उन्होंने पहले ही तैयार कर रखा है। और अब उस पर सोने पे सुहागा तो 1 लाख करोड़ की जो उन्होंने राशि आवंटित की है। आरएसएस से अच्छा पूरे विश्व में कोई संस्था नहीं है जो आम नागरिक के लिए काम करता है बिना किसी राजनीति के। और ऐसे की इसकी तारीफ क्यों ना हो। आज हिंदुस्तान की रग रग में आरएसएस बसा हुआ है, हर क्षेत्र में आरएसएस के लोग हैं और वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। जहां कहीं प्राकृतिक आपदा हो या किसी भी और प्रकार का हादसा हो जाए, सबसे पहले कौन पहुंचता है? आप देखिए, आरएसएस वाले निस्वार्थ भावना से करते हैं और उनको कोई उम्मीद नहीं, किसी से कुछ लालच नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कंट्रीब्यूट करते हैं। ऐसी संस्था कोई हो ही नहीं सकती, पूरे विश्व में कोई संस्था नहीं है। आप क्या कहेंगे? लगातार मोदी जी कहीं ना देश को 2047 तक विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं। आरएसएस को लेकर 100 वर्ष भी बनाए गए हैं, वहीं युवाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार दिया गया है। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़ा करता है कि मोदी कहीं न कहीं गलत कर रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और कहना तो आरएसएस के बारे में जो बोला बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि आरएसएस राष्ट्र निर्माण के कार्य में पिछले 100 साल से लगा है, निस्वार्थ लगा है। उसका कोई अपना स्वार्थ नहीं, वो केवल राष्ट्र को परम वैभव बताना चाहते हैं। उसी अपनी धुन में वो लगे हैं 100 साल से। लेकिन जिस तरह से देश पर टैरिफ की बात कर रहे हैं, अमेरिका ने लगाया, लेकिन मोदी जी नहीं झुके, लेकिन विपक्ष लगातार आवाज करता रहा। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए। मोदी जी झुकेंगे नहीं, अमेरिका को टैरिफ वापिस लेने पड़ेंगे। हमारे पास बहुत बड़ी आबादी है, दुनिया की मतलब चाइना के पास सबसे बड़ी आबादी हम है। और हमारा मतलब काफी मुल्कों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। मोदी जी ने कर दिया है, ट्रम्प को अपनी बातें सब वापस लेनी पड़ेगी। देखिए, मैं तो मोदी जी को एक आइडियल के तौर पर पहले से ही देखता था और जैसा कि उन्होंने
आपके क्वेश्चन को बीच में मैं कोट कर रहा हूँ, उससे पहले एक चीज कह रहा हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि जीएसटी में हमको सुधार करेंगे, वो बहुत बड़ी घोषणा है। वो चाहे एक आम पब्लिक के लिए हो, चाहे एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए हो, या एक कारोबारी के लिए हो, बहुत बड़ी घोषणा है वो। इसलिए क्योंकि जीएसटी में कुछ सुधार होने चाहिए ताकि वो मोदी जी ने गरीबों की सुनी, मिडिल क्लास की, नंबर 1। नंबर 2, आप जो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और पॉइंट ये है कि आज की डेट में कुछ युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, तो उनके लिए 1 लाख करोड़ की राशि आवंटित कर, ये मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड की किसी कंट्री में है, 1 या 2 कंट्री को छोड़ के हर किसी कंट्री में नहीं है। ये बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी योजना है। देखिए, विपक्षी पार्टियां हैं, इनका काम ये है जो है उलझाना, रोड़ा अटकाना, तो उससे जो है हमारी पार्टी जो है कमजोर नहीं पड़ेगी और जो है अपने कार्य कुशल पूर्वक करती रहेगी। जैसे पूर्व सरकार में और इस सरकार में कितना अंतर देखा गया है, क्योंकि पहले भी कई घटनाएं होती थी और आज भी घटनाएं होती हैं, तो एक्शन में सबसे ज्यादा पार्टी सबसे आगे कौन रही? सबसे आगे हमारी जो है बीजेपी पार्टी रही है और रहेगी। इसके पीछे जो पार्टियां थी, उन पार्टियों में आतंकवाद और दंगा फसाद होते रहे, और हमारे मोदी जी ने जो है बहुत ज्यादा कंट्रोल किया है। एक तो कश्मीर का मुद्दा, उसमें जो है राहत दिलाई है, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर, वहां पर जो है पाकिस्तान में जाके विजय प्राप्त की है।